जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी हर उस इंसान के लिए जो हाउसवाइफ को अपने से कम समझता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पति पत्नी की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ। मैं एक राजा तू एक रानी, प्रेम नगर के सुंदर ये प्रेम कहानी। शर्मा जी बड़े ही उच्च स्वर में गुनगुना रहे थे कि अचानक उनकी श्रीमती जी सुनीता रसोई से निकली। सुरीली आवाज़ जैसे कंठ के नीचे खिसक गई। सुनीता अपने नेत्रों से देखते हुए बोली, रानी नहीं नौकरानी। अरे रे, क्या भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह आग बबूला हो रही हो, क्या हुआ? सोफे पर बैठते हुए शर्मा साहब ने कहा, हाँ सही कह रही हूँ मैं। बाहर दूध वाला आकर चला गया। ना बाप को होश है न बेटे को, और बेटी तो और भी सुपर। अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है महारानी की। और आपकी माँ, उन्हें तो सुबह से लेकर रात तक फ़ोन पर बात करने से ही फुर्सत नहीं है। पता नहीं इतनी बातें कहाँ से लाती हैं वह। जब देखो दिन भर फ़ोन पे मेरी बुराई करती रहती हैं। अगर मैं इस घर में ध्यान नहीं दूँ तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाए। सुबह से उठकर इनका नाश्ता भी बनाओ, इनका टिफ़िन तैयार करो, खाना बनाओ, इनके बच्चों के कपड़े भी धो। ऊपर से अंदर से कमरे में से बैठी बैठी सासू माँ आवाज़ लगाती रहती हैं, बहू जरा चाय लाना एक कप, बहू जरा नाश्ता लाना, बहू जरा पानी लाना। सारा दिन यूं ही मज़दूरों की तरह लगे रहो। कोई ये भी नहीं पूछता तुमने एक कप चाय नाश्ता किया या नहीं। सबको बस अपने अपने काम की पड़ी है। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बस सारा दिन मज़दूरों की तरह लगे रहो। इनसे एक काम ठीक से नहीं होता। और सुबह सुबह इन्हें गाने सूझ रहे हैं। एक ये बेटा जिसे मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। अरे यार, तुम तो शुरू ही हो गई। अब बस भी करो। बताओ दूध लाना है क्या? जी नहीं, मैंने दूध वाले को जाते हुए देख लिया था, सो मैं दूध ले आई हूँ। अरे जब दूध ले ही लिया था तो उसमें नाराज़ होने की और पुराना ताना मारने की क्या ज़रूरत थी? एक काम ही तो किया है तुमने। कौन सा बड़ा तीर मारा है? तुम करती ही क्या हो? अच्छा जी, मैंने बस एक काम ही किया है। मेरे जितने काम करके देखो, घर की जिम्मेदारी उठा कर देखो, सारी नानी अम्मा याद नहीं आ जाएगी फिर बताना। जब शर्मा जी का ज़मीर अचानक से जागा तो उनके मुख से निकला, क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? क्या काम है? चलो आज हम करके दिखाएं। तुम बैठो और देखो। पापा गलत पंगा ले रहे हो मम्मी से। अंदर से माँ की आवाज़ आई, बेटा रहने दे, नहीं तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। शर्मा जी ने सबको चुप कराते हुए कहा, तुम समझते क्या हो मुझे? भैया सारे काम मेरे बाएं हाथ के हैं। हाँ तो ठीक है, वैसे भी आज ऑफिस की छुट्टी है, काम पर जाना नहीं है। मैं तो आज आराम से सोफे पर बैठकर टीवी का कार्यक्रम देखूंगी। आप अपने बाएं हाथ का उपयोग कीजिए। ओके ठीक है, आज ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ, शर्मा जी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। सुनीता मुस्कुराते हुए सोफे पर टीवी के सामने जाकर बैठ गई और शर्मा जी की किचन की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद चिंकी आंखें मलते हुए लिविंग रूम में पहुंची। मम्मी मेरी स्लीपर नहीं मिल रही हैं। मम्मी मुस्कुराकर, अपने पापा से पूछो बेटा, आज पापा बताएंगे। मम्मी प्लीज़ ढूंढ दो ना, मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा ना आज पापा से ढूंढेंगे, आप रहने ही दो, मैं अपने आप ही देख लूँगी। शर्मा जी रसोई में गैस पर दूध उबालने रख कर चावल सर्च अभियान में मशगूल हो गए। अचानक दूध उफनकर झरने की तरह भगोने से निकलकर प्रस्थान कर गया। हड़बड़ाहट में शर्मा जी जैसे ही दूध को बचाने के लिए गैस की तरफ लपके तो चावल का डिब्बा ज़मीन पर गिर गया। हालांकि दूध आधा बच गया था, लेकिन फर्श पर चावल बिखर चुके थे। अब फर्श पर दूध और चावल मिल चुके थे। हालांकि डिब्बे में थोड़े बहुत चावल भी बच गए थे, लेकिन फर्श पर पड़े दूध और चावल को साफ करने के लिए पोंछा लेने किचन से बाहर निकले तो पैर फिसल गया और गिरते समय संभलने के चक्कर में उनका हाथ ऊपर कुछ बर्तनों पर लगा और गिरने के साथ साथ ऊपर से कुछ बर्तन भी उनके ऊपर गिर पड़े, जिसमें एक कांच का कप भी गिर गया, चूर चूर हो गया था। किचन में हुई तेज आवाज़ को सुनकर चिंकी, मोंटू और सुनीता किचन की ओर भागे।
तो नज़ारा देखकर हैरान रह गए। आज तो किचन की आवाज़ सुनकर माँ जी भी फ़ोन छोड़कर आ गई। सब लोग खड़े खड़े शर्मा जी और किचन को ही देखे जा रहे थे। इधर फर्श पे पड़े हुए शर्मा जी पहलवान की तरह एक चित्त हुए ऊपर उठने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर हार, शर्मिंदगी और दर्द की रेखाएं उभर आई थी। बच्चों ने सहारा दिया तब खड़े हुए शर्मा जी। सुनीता जी, हे भगवान, ये हाल बना दिया मेरी किचन का। मेरी ही मति मारी गई थी जो वहाँ जाकर बैठ गई। चलो हटो यहाँ से, एक काम और बढ़ा दिया। शर्मा जी, अरे मोंटू, ज़रा आयोडेक्स लाना। मोंटू, पापा, हाथ पर आयोडेक्स लगाते हुए, पापा मैंने कहा था ना पंगा मत लो, पर आपको तो हीरो बनना था। निकल गई ना सारी हीरोगरी। हाँ ठीक है बेटा, अब ज़रा कमरे में से एक गर्म पट्टी लेकर आ। किचन को व्यवस्थित करके एक गिलास दूध में हल्दी मिलाकर शर्मा जी को देते हुए सुनीता ने कहा, और राजा साहब, बाएं हाथ क्या हुआ, ज़रा दिखाना। देखने पर पता चला शर्मा जी की तर्जनी उंगली सूज गई थी। मुस्कुराते हुए सुनीता ने पूछा, बाएं हाथ के खेल से क्या समझे? सभी एक साथ बोलते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ऐसे ही चोट लागे। सारे ज़ोर ज़ोर से धड़ाके मार के हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम।